दहशत गर्दी का स्पॉन्सर भारत है। हालिया और पिछले हादसात भारत ने कराए। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को तरबियत मिल रही है। अफगान शहरी दहशत गर्दी की वारदातों में मुलव्विस हैं। हलाक खारजी अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। वाक़े के दौरान दहशत गर्द अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशत गर्दों के पास गैर मुल्की असला मौजूद था। दहशत गर्दों की सपोर्ट में सोशल मीडिया वारफेयर भी चल रही थी। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सोशल मीडिया वारफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से दी गई वीडियो से भारत बयानिया बना रहा था। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा के तौर पर झूठी वीडियो बनाकर चला रहा था। इंडियन मीडिया अपनी वीडियो में दिखा रहा था ट्रेन जल रही है। भारतीय मीडिया ने जाली और झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 36 घंटे के अंदर कामयाब तरीन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में ट्रेन में मौजूद 33 दहशतगर्द हलाक किए गए। सानिया जाफर एक्सप्रेस के शहदा की तादाद 26 हो चुकी, जिनमें से 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। शहदा में 3 रेलवे मुलाजमीन और 5 दीगर सिविलियन भी शामिल हैं। बाजियाब करवाए गए 354 यरगमालियों में से 37 जख्मी हैं। वाकया इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कई हमलों को नाकाम बनाया जाता है। दुश्वार गुजार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। मुसाफिरों को ग्रुपों की सूरत में यरगमाल बनाकर बिठाया गया। दहशत गर्दों ने खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर निकाल दिया। दहशत गर्दों ने कुछ मुसाफिरों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए दहशत गर्द कुछ लोगों को शहीद करते गए। दहशत गर्दों के दरमियान खुदकुश दहशत गर्द भी मौजूद थे। पूरे ऑपरेशन को महारत, एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया गया। SSG कमांडोज इंजन से ट्रेन में दाखिल हुए। ज़रार कंपनी ने इंजन के बाद तमाम बोगियां क्लियर की। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटेलिजेंस एजेंसियां अवाम की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रही हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ लड़ रही हैं। 2024 और 2025 में 1200 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। दहशत गर्दी को रोकने के लिए हर वक्त काम हो रहा है। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात में से एक नुक्ता फौजी कार्रवाई है। नेशनल एक्शन प्लान में 14 निकात है। मुकम्मल अमल दरामद हो तो दहशत गर्दी खत्म होगी। दहशत गर्दों का किसी मजहब या इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशत गर्द किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मासूम लोगों को बसों से उतार कर ज़िबा करने वालों को इसी तरह डील करेंगे। रूल्स ऑफ द गेम से मुतालिक सवाल पर DG ISPR का जवाब। लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। मिसिंग पर्सन से मुतालिक एक कमीशन बना हुआ है। कमीशन के पास टोटल 10,405 केसेस लाए गए, जिनमें से 8,144 मुकदमात हल हो चुके हैं। 2011 से लापता अफराद कमीशन में बलूचिस्तान के 2911 केसेस आए। बलूचिस्तान के 2911 में से सिर्फ हल तलब 452 रह गए हैं। रियासत मिसिंग पर्सन के मामले को हल कर रही है। लापता अफराद का दावा करने वालों को कमीशन में जाने का हक है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ अफजल सराय FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमा झूठी खबरें फैलाने पर PICA एक्ट के तहत दर्ज किए गए। प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कलअदम तंजीम को प्रमोट करने की कोशिश की गई। मुकदमात का मतन। दहशत गर्दों के खिलाफ अगर ऑपरेशन का फैसला होता है तो तहरीक इंसाफ इसको सपोर्ट करेगी। इसे जमात का पॉलिसी बयान समझे। दहशत गर्दी एक नासूर है जिसे कुचलना होगा। पाकिस्तान मुकद्दम है। मुल्क के लिए किसी भी फैसले पर नजरसानी करने को तैयार हैं। हुकूमत के पास किसी के खिलाफ शवाहिद हैं तो सोशल मीडिया के हवाले से कानूनी कार्रवाई करे। हुकूमती APC का दावतनामा नहीं मिला, जब मिलेगा तो फैसला करेंगे कि क्या करना है। अपोजिशन का भी कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा है। PTI के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
बिलावल भुट्टो की जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत, कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। फोर्सेस के जवानों ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मुफ्तियों को बाजियाब कराया। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जरूर कामयाब होगी। हम सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाते रहेंगे। पानी की तकसीम मुनसफाना होनी चाहिए। सियासी मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। हम सियासी अंदाज में मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट कैरियर पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सिंध असेंबली में सानहा जाफर एक्सप्रेस के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई पाकिस्तानी अवाम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अवाम और रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। करारदाद का मतन, हमला जाफर एक्सप्रेस पर नहीं, पाकिस्तान के दिल और मईशत पर हुआ है। कौन लोग हैं जो चाहते हैं खत्ते के मसाइल हल ना हो, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो बलोचिस्तान खत्ते का अमीर तरीन इलाका होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब। सानहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद लांस नाइक उस्मान फतह जंग में सुपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, अस्करी हुकाम, शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पाक फौज के बहादुर सपूत सिपाही मुजम्मिल शहीद की फैसलाबाद के नवाई इलाके में तदफीन। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद नाइक मलिक सरफराज की नमाज जनाजा दौलताला में अदा। अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बरकी रोड के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। कलदम तंजीम का खुदकुश हमलावर गिरफ्तार, साथ ही जख्मी हालत में फरार। दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर और बारूदी मवाद बरामद। खुदकुश बमबार के बलोचिस्तान के रिहायशी हाफिज शम्स के नाम से शनाख्त। सीटीडी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्द लाहौर में बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। तर्जुमान सीटीडी। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के जिम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेल कर इसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका हुकाम को शुगर मिलों के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबत मरबूत करने की हिदायत। मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है। मसनूई बहरान की फजा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ सेक्रेटरी को चीनी की मुकर्रर कीमत पर अवाम को फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बानी पीटीआई को जेल से लाना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए लिंक दस्तयाब नहीं है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मशाल यूसुफ जई को बानी पीटीआई के मुकदमात में जेल दाखिले की इजाज़त न देने का केस। अदालत की सुपरिटेंडेंट जेल को बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत। आईजी इस्लामाबाद को भी बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। अदालत ने लॉ क्लर्क सकीना बंगिश को अडियाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। लॉ क्लर्क जेल में बानी पीटीआई से मिलकर पूछे मशाल यूसुफ जई उनकी वकील हैं या नहीं। अदालत के रिमार्क्स समाअत बुध तक मुलतवी। जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान पर जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दूसरा एपीएस होने से बचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाएं। दुख हुआ वज़ीर-ए-आज़म वज़रा ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको शिरकत की दावत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस को बरवक्त कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश। हमें हुकूमत से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा था उसके जिम्मेदार वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की जामे इंक्वायरी होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा।
جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورثت میں مسجد کے اندر دھماکہ، جمعیت علماء اسلام کے ضلعی امیر مولانا عبداللہ سمیت 4 افراد زخمی کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال وانا منتقل کر دیا گیا۔